नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है और आज चर्चा होगी कि आम आदमी पार्टी लगातार ये क्यों कह रही थी कि चार्जशीट में तो नाम आया नहीं, अब सीबीआई और ईडी पीछे पड़ी है। चार्जशीट में पहली बार सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें नाम है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का और इस पर बड़ी बहस आज होगी। अजय जी, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका डिबेट में। और सर, आज क्या बताएंगे? दर्शक ये पूछ रहे हैं लगातार कि अब तो चार्जशीट में नाम आ गया है, अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बड़ी हुई, और एक तरफ सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। देखिए, जहाँ तक पत्नी की हालत का है तो जो इनकी मौजूदा पत्नी जी हैं तो उनकी तबीयत इसके पहले भी इन्होंने असल में स्वास्थ्य विभाग का बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए थे, कहते थे वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास की। इन्होंने उस पर नहीं, कई लाख रुपए का इन्होंने अपोलो और तमाम अन्य अस्पतालों से अपनी बीवी के इलाज के बिल कैश कराए थे। ठीक है, कैश कराए थे। जब ये अरेस्टिंग का होने थे तब वाइफ इनकी पूरा ऑपरेट कर रही थी, वहाँ नारेबाजी कर रही थी, वहाँ पे सरकार विरोधी नारे लगा रही थी, ईडी विरोधी और सीबीआई विरोधी। तो ये एक्चुअली में इनका चूँकि है भी चारों तरफ से घिर गए हैं और इनके कई साथी भी उसमें जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा उठाना। ठीक है। अब वाइफ का है तो उनके खिलाफ हम कोई नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी वो भर्ती है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ। मगर आपको बताना है, राजनीतिक नेता जो हैं ये इनके यहाँ ड्रामे चलते हैं। हाँ। और ये रोने की इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, नेताओं को प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे रोना है। इवन मॉस्कॉम में भी पढ़ाया जाता है कैसे रोएं। तो रोने से कभी कभी क्या होता है, आदमी बता देता है। और जितने भी बड़े लोग हैं ये सब रोने की इनको वो रहता है, आंसू निकालना। पार्लियामेंट में भी कई बार हुआ, या हर नेता कहीं जाके रोने लगता फिर हंसने भी लगता है। ठीक है। इनके जो आंसू होते हैं, घड़ियाल के जो आंसू होते हैं, वो तब भी कुछ होते हैं। नेताओं के निकले हुए आंसू आप समझ लीजिए किसी की जान ले लेते हैं। मतलब सच्चे नहीं होते, सच्चे नहीं, घड़ियाली आंसू होते हैं। हाँ, तो नेताओं के आंसू ये सिर्फ ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि वाइफ की तबीयत खराब। वाइफ से जब ये काम कर रहे थे, पूरे दिल्ली को दारू पिला रहे थे, तब क्या वाइफ का इलाज नहीं करा सकते थे? तब इन्होंने इलाज नहीं कराया। और इतने विभाग संभाल रहे थे। अपनी जो मौजूदा पत्नी ये वाली सीबीआई ने भी कहा 18 विभाग संभाल रहे हैं और बीवी का इलाज कोई और करा रहा है। बीवी, तो ये चीज़ एक समझ के बाहर है। और जब आपको मार्जिन मनी लेनी थी तो आप खूब कर रहे थे, तब मार्जिन मनी को आप 12% तक ले गए, 4% से। जब आपको शराब के अलॉटमेंट करने थे तो आप कर गए। तो ये पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से वो है। और आपको बताना है क्या कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो गई। ठीक है। इसमें जो सबसे जो बात हुई है उसमें केजरीवाल का अब बच पाना मुश्किल है, क्योंकि बुच्ची बाबू का नाम आया है और अर्जुन पांडे का आया, अमनदीप ढाल का आया, और भारत राष्ट्र सेविका समिति के नेता, तेलंगाना के सीएम केसीआर जिसके सीए हैं। हाँ, और ये बुच्ची बाबू। बुच्ची बाबू जी। तो बुच्ची बाबू का नाम आने का मतलब हो गया कि बुच्ची बाबू जितना ये दिमागी हैं उतना ही दिमागी है। ठीक है। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है तो अभी तक लंका में, त्रेता में रावण रहा, और भारत में जो है जम्बूद्वीप में ये। मगर इनसे भी ज़्यादा जो वास्तव में पढ़ा लिखा वो बुच्ची बाबू है। बुच्ची बाबू ने इनको खड़ा किया है। अगर ये जरा सा भी स्मार्ट बने तो बुच्ची बाबू वो हैं जो पूरी नाव लेके डुबो देंगे और डूब जाएंगे। इसलिए ये घबराए हुए हैं, इनका कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संजय सिंह जो है आज खामोश है। आज की रात इनको नींद नहीं आएगी, आज की रात नींद नहीं आएगी। और जब इनसे बात 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, सीबीआई ने 1 मई को किया था, उसी के बाद अरेस्ट कर लिया था सिसोदिया को, और रिमांड भी इनकी बढ़ा दी गई। रिमांड भी बढ़ा दी। अब सिसोदिया जी के कुछ तारीखें, कुछ अंदाज, अब चार्जशीट लग गई, इनके छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। हमें लग रहा है कि आनंद मोहन तो बाहर आएगा और ये हमेशा के लिए अंदर चले जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आनंद मोहन के जैसे कई साल की सजा है, ऐसे इनको भी कई साल सिसोदिया जी को वहाँ पे ना रहना पड़े और इनके कई साथी चले जाएंगे। तो ये जेल बेल खेल के चक्कर में हमें लगता है रेल से सब साथी आएंगे, इतने लोग। ठीक है, तो ये बताइए अजय सर कि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं
अब चार्जशीट में नाम आ गया है तो केजरीवाल की टिप्पणी आनी इसमें संभव है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से चार्जशीट में नाम आ गया है और कई इनके नेता अंदर हैं और अब ये जो पत्नी की बीमारी का हवाला दे रहे हैं, क्या ये न्यायिक व्यवस्था में कारगर साबित होगी? देखिए, पत्नी के बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं। जो इनकी इस समय मौजूदा पत्नी है, एक पहले भी इनका एक बवाल चला, तो बेहद शरीफ हैं, बहुत अच्छी हैं। उनको इन्होंने वो सुख नहीं दिया जो देना चाहिए। हाँ। हकीकत ये है कि इन्होंने पैसा बहुत कमाया, इनके पास प्रूफ मिल गए, और आपको बताना डंके की चोट पे कहना पड़ेगा कि ये भ्रष्ट थे, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। हाँ। ये बात ना ये मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते ना कुछ, चूँकि वजह ये है कि लगभग 10,000 पन्नों का चार्जशीट पहले दाखिल की गई थी। चार्जशीट इनके लिए 10,000 पन्नों की चार्जशीट, ठीक है, कई 5 महीने पहले दाखिल हुई थी। उसमें हर पन्ने में इनके लिए एविडेंस है। एक पन्ना वो हो सकता है बचाव कर लें, 2 पन्ना बचाव कर लें, 3 पन्ना कर लें, 4 पन्ना, 10,000 पन्नों में पूरा इनका सुपड़ा उसमें इन्वॉल्व है। तीसरी बात, इन्होंने ऐसे वो किए हैं कि इनका बच पाने का कोई भी चांस नहीं है, और उस समय भी चार्जशीट जो इनके लिए लगी थी बहुत भयंकर। तो केजरीवाल बागडोर कैसे संभालेंगे अगर इनके सभी नेता नहीं बच पाएंगे? तो अब ये बताइए केजरीवाल का क्या हाल होगा? हाँ, बता रहे हैं आपको। हाँ। केजरीवाल के आपको उसमें बता दें, एक शराब डिस्ट्रीब्यूटर है जिस पे उस समय मुकदमा हुआ था। दूसरा हैदराबाद का 2 शराब कारोबारी है, और सीबीआई के चार्जशीट में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बिजनेसमैन। अरुण पिल्लई और विजय नायर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है इनके भ्रष्टाचार की ओर। ठीक है। और बुच्ची बाबू का बता रहे हैं कि बुच्ची बाबू इस तरह के इतने हाईली माइंडेड हैं कि इतने बड़े, आप समझ लीजिए, अकाउंट के जानकार हैं बुच्ची बाबू। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े के बैलेंस शीट ऐसे बना देते हैं, पूछे नहीं। ठीक है। अगर उनकी जेल जाने की नौबत होगी तो हम आपको बता रहे हैं बुच्ची बाबू से पहले केजरीवाल जाएंगे। ठीक है। और इनके बचने की अब कोई भी संभावना नहीं। मनीष सिसोदिया ये झूठ बोल रहे हैं, वाइफ की तबीयत खराब है, ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और वाइफ को इन्होंने प्रताड़ना दी है। हकीकत ये है, ठीक है, वाइफ को, ये अपनी वाइफ को नहीं चाहते तो दूसरे के लिए चाह रहे। आज जो केजरीवाल जी जिस दिन 9 घंटे बुलाए गए हैं, तो इन्होंने तुरंत मीटिंग कॉल की है, और राय ने मीटिंग बुलाई जिसमें अपनी वाइफ को बनाना चाह रहे थे। वहाँ पर भी एक पेश था कि इनकी वाइफ के लिए भी था, मगर इन्होंने बनने नहीं दिया था। तो जहाँ तक है कि ये अब बचना इनका केजरीवाल का बिल्कुल असंभव है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूरी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया का नाम आ चुका है। देखने वाली बात होगी कि अब अरविंद केजरीवाल इस पर क्या बयानबाजी देते हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।